बात करेंगे दिवाली रामराज वाली। जी हां, अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है जगमग होने के लिए। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। दुल्हन की तरह सजवाई गई है रामनगरी अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में भी जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बताते चले, एक बार फिर से दियों से जगमग हो जाएगी अयोध्या नगरी। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव का कार्यक्रम। अयोध्या में भी जश्न की तैयारियां पूरी। एक बार फिर से दियों से जगमग होगी अयोध्या। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव का कार्यक्रम। दोपहर में राज्यपाल के साथ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी सरयू के नदी के तट पर आरती भी करेंगे। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। अयोध्या नगरी की अगर बात की जाए तो अयोध्या नगरी को पूरी तरीके से सजवा दिया गया है। जगमग होने के लिए अयोध्या नगरी एक बार फिर से तैयार हो गई है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है अयोध्या को, ताकि किसी तरीके से कोई व्यवस्थाओं में बिगड़ाव ना आ पाए। आपको बताते चले, लोकल आईडी प्रूफ वाले ही प्रवेश पा सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से हर एक इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमग होने के लिए तैयार हो चुकी है। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम अयोध्या नगरी की बात करते हैं, जब हम दीपावली की बात करते हैं, तो अयोध्या नगरी का नाम अपने आप ही जहन में आ जाता है। और फिर दीपावली की बात हो और दीपोत्सव की बात ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है, लेकिन हर साल दियों की जो तादाद होती है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। और इस बार आपको बता दें, 5,51,000 दियों से रोशन हो गया अयोध्या नगरी। जी हाँ, इस बार को जो दीपोत्सव वो बेहद खास है, क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है और अयोध्या वासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये दिवाली रामराज वाली बस भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के स्वागत का इंतजार है, उनके आने का इंतजार है। और उनके स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। अयोध्या का कोना कोना भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार कर दिया गया। आपको बताते चले, अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर में दीपावली त्योहार की धूम देखने को मिल रही है और अयोध्या नगरी को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। जब भी हम भगवान राम की बात करते हैं तो अयोध्या का जिक्र होता है, और उसके बाद अयोध्या की बात होती है जब दिवाली का जिक्र करते हैं, और अयोध्या की बात होती है तो दीपोत्सव का जिक्र अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि दीपोत्सव लगातार अयोध्या में हर साल मनाया जाता है और हर साल जो दियों की तादाद है उसमें बढ़ोतरी भी की जाती है। अगर इस बार की बात की जाए तो 5,51,000 दिए जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में 24 घाट बनाए गए हैं और उन घाटों में दियों को रख दिया गया है, सजवा दिया गया है। बस इंतजार है तो दियों के जलने का। सोचिए, जब 5,51,000 दिए जलेंगे तो वो नजारा बेहद अद्भुत होगा, बेहद उत्साह देखने को मिलेगा। और वैसे अयोध्या वासियों में बात की जाए तो एक अलग ही उत्साह इस बार की दिवाली में देखने को मिल रहा है। इस दिवाली को बेहद खास तरीके से मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई हैं, झांकियां भी निकाली जा रही हैं। आज कई सारी झांकियां निकाली गई हैं जिसमें हर उस पहलू को बताया गया है जिसने जिसने क्या कुछ किया था, भगवान राम का क्या कुछ रोल था, भगवान के जन्म से लेकर के रावण के वध तक हर एक चीज को उन झांकियों में दर्शाया गया है। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम है और अयोध्या नगरी जगमग होने के लिए तैयार है। दुल्हन की तरह सजाई गई है अयोध्या नगरी। अयोध्या में दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार बनाया जाएगा। आपको बता दें, डीएम अनुज झा ने
मीडिया से अपील करी है अपनी गैलरी से रहकर ही कवरेज करें ताकि किसी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ ना पाए। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरीके से इंतजाम कर दिए गए हैं। अयोध्या नगरी सज चुकी है, इंतजार है तो भगवान राम के आने का और उनके स्वागत का। अयोध्या का कोना कोना भगवान राम के स्वागत करने का इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज अयोध्या पहुंचेंगे, दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सबसे पहले पहला दिया रामलला के समक्ष जलाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भूमि पूजन के बाद ये पहली दीपावली है, इसलिए इस दीपावली को खास बनाने के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है अलग अलग लाइट्स से और अयोध्या में इस समय जो रौनक देखने को मिल रही है वो बेहद खास है। अयोध्या से संवाददाता सूरज सिंह ने अयोध्या के नया घाट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के कुछ ही पलों में आपको बताएं, कुछ ही पलों में जो राम लक्ष्मण और सीता, माँ सीता की जो झांकी आनी है वो यही राम नया घाट का जो मेन गेट है इसी गेट से आनी है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और जो गवर्नर हैं जो है आनंदीबेन पटेल जी का, उनका भी आगमन अब होने ही वाला है। लेकिन जिसको लेकर के जो जिला प्रशासन है वो कितना मुस्तैद नजर है, सुरक्षा की कितनी कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि तस्वीरें दिखाएं आपको कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर के कितना जो चाक चौबंद किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो बेहद शानदार किया गया है। किसी को भी बिना पास के एंट्री नहीं दी जा रही है। जो मीडिया वाले हैं, जो मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं या जिनके पास में पास है, जिनको यहाँ पर किसी भी काम के लिए किया गया है, तो वही जो है यहाँ पर उनकी एंट्री की गई है। बाकी लोगों को बिल्कुल जो है जो ये बैरियर बनाएगा उसी बैरियर के बाहर कर दिया जा रहा है, किसी की भी एंट्री नहीं है। सुरक्षा की जो इंतजामात हैं वो जिला प्रशासन के कहीं ना कहीं बहुत ही चौकस नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक एक आदमियों का पास चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही और कह सकते हैं कि जो जिले के आला अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या सीओ कम से कम 100 से 200 की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं के चाक चौबंद को लगातार देखने के लिए। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये मेन गेट है, अभी कुछ ही पलों में इसी मेन गेट से नए घाट का, ये नया घाट का जो है मेन गेट है और इसी गेट से कुछ ही पलों में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की जो झांकी है वो इसी गेट से आनी है। इसके बाद में राम कथा पार्क में ये झांकी जाएगी और वहाँ पे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी वो जो है इन लोग का स्वागत करेंगे। लेकिन हम आपको जो सुरक्षा के चाक चौबंद है वो जिला प्रशासन की तरफ से वो लगातार दिखा रहे हैं। ये जो वॉलंटियर्स है वो आ रहे हैं, हर एक वॉलंटियर से गले में पास है और जो सैनिटाइजर, मास्क, जो कि प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के लगातार जो दावा कर रहा है कि कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं, तो उन सब चीज़ों का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है कहीं ना कहीं। और सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद जो है वो बहुत ही चुस्त और दुरुस्त किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। अयोध्या से कैमरा पर्सन संतोष के साथ सूरज सिंह, के न्यूज़। तो अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया। पल पल के अपडेट्स के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां हैं और अयोध्या किस तरीके से जगमग होने के लिए तैयार है, ये तस्वीरें आपको लगातार के न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। चित्रकूट में आज से 5 दिवसीय दीपावली अमावस्या का मेला भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मेला क्षेत्र को 9 जोन और 18 सेक्टरों में भी बांटा गया है। सभी जोनों में मजिस्ट्रेट और सेक्टरों में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। मेला क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज और लखनऊ से फोर्स बुलाई गई है। पूरे मेला क्षेत्र को सर्विलांस में रखा गया है। डॉग स्क्वाड और पीएसी की अलग से व्यवस्था करी गई है। ये जानकारी जिलाधिकारी शेषमणि पांडे और एसपी अंकित मित्तल ने पुलिस ब्रीफिंग के दौरान दी है। पूरे सभी जो हमारे मजिस्ट्रेट साहबान हैं वो पुलिस के अधिकारियों के साथ
से जो अमावस्या मेला शुरू हुआ है, इसमें पूरे मेला क्षेत्र को परिक्रमा मार्ग, राम घाट और बाहर से जो आने वाले रास्ते हैं सभी को 9 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है और पूरे जोन से, पूरे प्रयागराज जोन से और साथ ही लखनऊ से भी फोर्स प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 1000 के करीब पुलिसकर्मी इसमें लगे। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी पीएसी लगी है राउंड द क्लॉक और डॉग स्क्वाड से, पीएसी के माध्यम से, एएस टेक टीम के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से और साथ ही साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सभी के माध्यम से हम लोग लगातार सर्विलांस किए हुए हैं। के बाद तहसील के तीर्थ बटेश्वर में गुरुवार की देर शाम को 21,000 दियों से यमुना के घाट जगमगाए गए, तो वहीं यमुना किनारे बनी शिव मंदिर श्रृंखला प्रकाश में हो गई। अयोध्या की राम जानकी मंदिर दीपक से बना दृश्य खूबसूरत देखने को मिला। लोगों के लिए बाहर को जिला बनाने की आकृति यमुना के घाट पर आकर्षण का केंद्र रही। आपको बता दें, तीर्थ बटेश्वर में गुरुवार की देर रात शाम पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यमुना के घाटों पर दीपोत्सव दीपदान का अयोध्या की तर्ज पर आयोजन हुआ, जिसमें 21,000 दियों से यमुना के घाट जगमगा गए। बटेश्वर की यमुना किनारे बनी 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला प्रकाशमय हो चली। यमुना के पानी की लहरों में मंदिर की श्रृंखला दीपकों का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा था। दीपकों से बनाई गई अयोध्या के राम मंदिर जानकी का अद्भुत खूबसूरत नजारे को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, तो वहीं बाहर जिला बने की दीपकों की आकृति यमुना के घाटों पर आकर्षण का केंद्र बनी रही। मंदिर परिसरों के पास क्षेत्र की बेटियों द्वारा बनाई गई रंगोली प्रकृति की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही थी। ब्रज की काशी तीर्थ बटेश्वर धाम में दीपदान कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों ने देशभक्ति के दीपक जलाए और शहीदों को नमन किया। तो अयोध्या को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और हर जगह दीपोत्सव की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से देश में दीपावली की धूम है उसको लेकर के लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको खबरों से रूबरू करवा रहा है। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भारत की दिव्यता एवं दर्शन में श्री राम रचे बसे हैं। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में श्री राम की नगरी अयोध्या के सांस्कृतिक